हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाए आप। आज हम जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा वीडियो मुख्य परीक्षा में जनसंख्या, इसके बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। मैंने जो है यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। 40 से 50 क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे और इन 40-50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मित्रों आप इस टॉपिक से निश्चित हो जाएं, क्योंकि मैंने हर प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन डाला है। इजी से लेकर के मीडियम से लेकर के फिर हार्ड से हार्ड क्या क्वेश्चन बन सकता है जनसंख्या में, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो आप निश्चित होकर के इस जो है टेस्ट को कीजिए और आपने कितना पढ़ा है और इसका मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और इस क्लास की जो आपको पीडीएफ वगैरह दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, उसकी जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, तो वहां से आप जुड़ जाना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मित्रों जनसंख्या का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि भाई टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जनसंख्या से जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम जो जनसंख्या क्या होती है ये देख लेते हैं। भाई जो जनसंख्या है किसी निश्चित क्षेत्र में एक कालखंड में जो निवास करने वाली जो मानव संख्या होती है उसी को हम जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हर समय जो है जनगणना होती है, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि भाई हमारे जो है किसी निश्चित क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है। और भारतीय इतिहास की मैं बात करूं मित्रों तो सर्वप्रथम जो जनगणना का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कौटिल्य का ग्रंथ है, जो एक हमारी बात करें राजनीति आधारित हमारी पुस्तक है, कौन सी अर्थशास्त्र, जो 15 अध्यायों में विभाजित है। तो उसमें जो हमें सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख मिलता है। और मध्यकाल की बात करें तो अबुल फजल आपको बताएं कि आईन अकबरी लिखता है, तो उसमें भी जो है जनगणना का हमें उल्लेख मिलता है। और भारत की मैं बात करूं मित्रों तो जनगणना का प्रारंभ आपको पता है कि 1872 में जो है मेयो के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो दशकीय जो जनगणना होती है वो हमारी 1881 से होती है, लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। और विश्व में अगर बात करें दशकीय जनगणना कहाँ कब से प्रारंभ होती है, कहाँ से, तो हमारे यूएस जो है अमेरिका, वहां से जो है दशकीय जनगणना प्रारंभ करता है वो। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं प्रथम जनगणना, यहाँ पर मैं स्वतंत्र राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं राजस्थान भूभाग की बात कर रहा हूँ। तो उसकी मैं बात करूँ तो 1901 में यहाँ पर प्रथम जनगणना हुई थी। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी आप जानते हैं, 1947 भारत आजाद होता है, और उसके बाद दशकीय जनगणना 1951 में होती है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 है। और वर्तमान राजस्थान, जो आज हम राजस्थान को देखते हैं 1 नवंबर 1956 को जिसको वैधानिक दर्जा दिया जाता है, तो इस वैधानिक जो है राजस्थान बनता है, तो उसमें हम बात करें तो 1961 में वहां पर प्रथम जनगणना होती है स्वतंत्र राजस्थान की। और अभी 2011 में जो जनगणना हुई थी पिछली, तो वो हमारी 15वीं जनगणना थी, ठीक है। और बात करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो भारत के जो जनगणना इतिहास की जो हमारी 15वीं जनगणना है, कब से, 1872 से माने तो। और अगर मैं 10 के जनगणना बात करूं तो आपको पता है कि 1881 से शुरुआत होती है। तो इस प्रकार 14 जो है 140 वर्ष हो गए 2011 को जो जनगणना हुई थी, तो इस प्रकार हमारे 14 10 के जनगणना होगी। और स्वतंत्र जो हमारा भारत जो है स्वतंत्र हुआ था उससे बात करें तो हमारी जो 7वीं जनगणना 1951 से। और वर्तमान राजस्थान की मैं बात करूं तो उसकी 6ठी गणना है, क्योंकि 1961 से जो है वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना होती है। और स्वतंत्रता के पश्चात मित्रों भारत में जनगणना हेतु एक अधिनियम लाया जाता है, भारतीय जनगणना अधिनियम, जो 1948 में लाया जाता है। और उसके तहत हमारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना आयुक्त होता है, और जनगणना आयुक्त के सहयोग हेतु हमारे राज्य स्तर पर क्या होते हैं, जनगणना निदेशक होते हैं। जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय हमारे सुब्रा सिंह जो है जनगणना निदेशक थे राजस्थान की। और भारत के जो प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो मित्रों WC जो प्लाडेन है वो हमारे जनगणना आयुक्त थे। और राजस्थान में जो जनगणना निदेशक डॉक्टर सुब्रा सिंह, और जनगणना आयुक्त की बात करें 2011 के समय, तो उस समय हमारे जो है C चंद्रमौली जो है जनगणना आयुक्त थे, ठीक है। और हमारी जो जनगणना हुई थी 2011 में 14वीं जनगणना, तो उसमें बात करें तो मित्रों हमारे जो शुभंकर थी वो शिक्षित परगणिका जो शुभंकर था उसका 2011 का। और उस समय भारत में बात करें तो दो को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, हमारे जो है सचिन तेंदुलकर को, और जो हमारे प्रियंका चोपड़ा उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और उसमें बात करें अन्य जो हमारे जो राजस्थान की जो नारा था 2011 की जनगणना का, वो था कि मेरी जनगणना मेरा अधिकार, ऐसा था, ठीक है। तो चलिए फिर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया जनसंख्या का। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन, और आप इत्मीनान से इसको पढ़िए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए क्या है हमारा आंसर कि राजस्थान की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर के बारे में कौन सा कथन असत्य है।
आपको जो हमारे राजस्थान की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला ऑप्शन है आपका कि राज्य में 1991-2001 की तुलना में 2001-11 में वृद्धि दर जो है 7.11% घटी है। दूसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में 1991-2001 की तुलना में 2001-11 में ग्रामीण वृद्धि दर जो है नगरीय वृद्धि दर की तुलना में बहुत ज्यादा घटी है। तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 1981 में 2011 की तुलना में लगभग 15% अधिक थी। चौथा हमारा ऑप्शन है कि 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में 3.6% अधिक है। तो इस प्रकार आपको इसका सही आंसर देना, आपके पास 10 सेकंड का समय है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी वाला है। जवाब दीजिए आप। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, तो इसका सही आंसर हमारा तीसरा होगा, क्योंकि जो है राजस्थान में जब बात करें 1981 में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो हमारी थी 32, ठीक है, कितनी थी 32, और 2011 में कितनी है, 2011 में लगभग 21 है। तो इस प्रकार आप निकालेंगे तो लगभग हमारा 11% बचेगा, 11% लगभग। तो यहाँ पर जो है लगभग 15% अधिक नहीं थी, लगभग 11% अधिक थी। अब हम देखते हैं भाई इसका सही आंसर तो हमारा तीसरा होगा। अब हम देखते हैं क्या अन्य ऑप्शन क्या कह रहे हैं। क्या राजस्थान में 1991-2001 की तुलना में 2001-11 में वृद्धि दर 7.11% घटी है? जी हाँ, क्योंकि 28% थी हमारी 2001 की जब जनगणना हुई थी। कितनी थी, एक तो ये पेन खो जाता है यहाँ पर, देखिए कितनी थी, 28 थी, और 2011 में कितनी थी वृद्धि दर, तो हमारी 21 थी। तो इस प्रकार आप निकालेंगे तो लगभग 7% रहेगा। तो 7% लगभग यहाँ पर क्या हुई, वृद्धि दर 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में घटी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में जो है 1991-2001 की तुलना में 2001-11 में ग्रामीण वृद्धि दर जो है नगरीय वृद्धि दर की तुलना में बहुत ज्यादा घटी है। तो हमारे 2011 मित्रों कितनी थी ग्रामीण वृद्धि दर, ग्रामीण वृद्धि दर की मैं बात करूं 2011 में, तो वो हमारी थी कितनी थी, वो हमारी थी मित्रों 19 थी। कितनी थी, 19% जो है हमारी ग्रामीण वृद्धि दर थी 2011 में। और 1991-2001 में यानी 2001 की जनगणना में हमारे ग्रामीण वृद्धि थी मित्रों कितनी थी, 27 थी। इस प्रकार अगर आप इसमें से घटाएंगे तो फिर आपको 17 में से 9 यानी 8% आपको लगभग दिखाई देगा, ठीक है। और बात करें नगरीय वृद्धि दर की, तो नगरीय वृद्धि दर हमारी कितनी थी 2001 में, तो 2001 में हमारी थी 31 और 2011 में हमारी थी 29। तो इस प्रकार अगर आप घटाएंगे तो आपको 2% देखने को मिलेगा, ठीक है, अंतर, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1991-2001 की तुलना में 2001-11 हमारी ग्रामीण वृद्धि दर यहाँ पर 8% जो है ये इतनी ज्यादा घटी है, क्योंकि 2001 में ये थी हमारी कितनी 27 से 2011 में हो गई 19। तो इस प्रकार 8% हमारी घटी है। जबकि नगरीय वृद्धि दर की बात करें तो 31 से 19 हुई है, यानी हमारी 31 से 29 हुई है, यानी 2% घटी है। तो इस प्रकार ग्रामीण वृद्धि दर जो है नगरीय वृद्धि दर की तुलना में बहुत ज्यादा घटी है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान की जनसंख्या जो वृद्धि दर है राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में 3.6% अधिक है। जी हाँ, क्योंकि बात करें राजस्थान की जो कितनी है तो 2011 में 21 थी, और हमारे जो है भारत की कितनी थी 17 जो है प्रतिशत लगभग वृद्धि दर थी। इस प्रकार आप घटाएंगे तो आपको 3% देखने को मिलेगा कि ये जो है हमारी राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में इतना प्रतिशत अधिक है। तो इसका सही आंसर हमारा तीसरा होगा। आपके लिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की ग्रामीण नगरीय आबादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको यहाँ पर बताना है कि राजस्थान की ग्रामीण नगरीय आबादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन आपके लिए कि राज्य में ग्रामीण जो जनसंख्या उसका प्रतिशत 1901 में 84.94% था, जो कि 2011 में घट करके हमारा कितना हो गया 75.1% हो गया, ठीक है, 75.1% हो गया। राज्य में जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1901 की तुलना में 2011 में लगभग 10% बढ़ी है, यानी जो नगरीय जनसंख्या उसका प्रतिशत 1901 की तुलना में 2011 में हमारा लगभग 10% बढ़ा है। क्या यह कथन सत्य है? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन में ए सत्य होगा मित्रों, ए सत्य होगा, ठीक है ना, गलती होगी टाइपिंग करने में। तो कौन सा कथन ए सत्य है यहाँ पर? और तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत बढ़ रहा है तथा शहरी जनसंख्या का घट रहा है। चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 शहर थे तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 30 शहर थे। तो इस प्रकार आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। आपके पास 10 सेकंड का समय है।
तो क्या होगा सही आंसर इसका? तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जिसने भी तीसरा आंसर दिया है तो उन सभी को बधाई। तो इसकी मैं बात करूं मित्रों, तो देखिए आंकड़ा आपने पहले नहीं पढ़े होंगे शायद तक। तो हमारे जो 1901 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी मित्रों, उसका प्रतिशत कितना था? अगर आप वर्तमान की बात करें तो आप जानते हैं कि 75.1 तो हमारी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है और 24.9% हमारी शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, 75.1 और 24.9। अब 24.9 और 75.1 हमारा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात है। तो राज्य में अगर मैं बात करूं 1901 में ये 75.1 था कि नहीं, उस समय हमारा था लगभग 84.94, यानी लगभग मान लीजिए 85% था, जो कि 2011 में बढ़कर 75.1% हो गया, यानी घट करके। तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन ये मित्रों, ये कथन सत्य है। ठीक है, ये हमारा कथन सत्य है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1901 की तुलना में 2011 में लगभग 10% बढ़ा है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि उस समय लगभग 15% था। कौन सा था? 15% हमारा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, जो 2011 में लगभग 10% बढ़ करके 24.9 हो गया। ठीक है, लगभग की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये भी हमारा कथन क्या है मित्रों? सत्य है। तीसरा ऑप्शन ये मैंने आपको बताया कि भाई ये हम बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, लेकिन शहरी जनसंख्या का बढ़ रहा है। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन ये मैंने उल्ट फेर कर दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार कथन तो हमारा असत्य तीसरा हो गया। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले शहर हमारे, सही ये बात है, राजस्थान में 4 शहर थे। और 1 लाख से अधिक शहरों की 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले की बात करें वो हमारे कितने थे मित्रों? 30 यहाँ पर शहर थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि राजस्थान के जनगणतव्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पर जनगणतव्य से संबंधित कथन बताना है कि कौन सा यहाँ पर असत्य है। पहला ऑप्शन है हमारा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या जो घनत्व है उसमें 17.91% की वृद्धि हुई है। राजस्थान का जनघनत्व देश के 16 राज्यों से कम तथा 11 राज्यों से अधिक है। तीसरा ऑप्शन कि राजस्थान का जो जनघनत्व है सिरोही के जनघनत्व से 2 कम है। चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले जिले कौन से? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। तो इस प्रकार आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। आपके पास 10 सेकेंड 15 सेकेंड ले लीजिए, जवाब दीजिए। तो क्या होगा सही आंसर हमारा यहाँ पर मित्रों? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दूसरा होगा। कौन सा होगा? सही आंसर हमारा दूसरा होगा। तो ये पहले ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन किस प्रकार गलत है, तो मतलब किस प्रकार जो है दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पर। इस प्रकार ये कथन असत्य है और ये हमारा सही आंसर होगा। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा था कि भाई सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व में 17.91% की वृद्धि हुई। है हमारी बात सही है। ठीक है, 17.1% लगभग 17% की यहाँ पर वृद्धि हुई है जनसंख्या घनत्व में। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान का जो जनघनत्व है देश के 16 राज्यों से कम तथा 11 राज्यों से अधिक है। नहीं, ऐसा नहीं है, 17 राज्यों से कम है, जबकि 10 राज्यों से अधिक है। 18वें स्थान पर जनसंख्या घनत्व में आता है जब 2011 की जनगणना हुई थी उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देश के 16 राज्यों से कम नहीं है, बल्कि 17 राज्यों से यहाँ पर कम है और 10 राज्यों से अधिक है। इस प्रकार 18वें स्थान पर हमारे राजस्थान का जनघनत्व में स्थान आता है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान का जनघनत्व सिरोही के जनघनत्व से 2 कम है। यस, ये बात सही है, क्योंकि बात करें राजस्थान के जनघनत्व की तो 200 है और हमारा जो सिरोही का जो जनघनत्व है 202 है। ठीक है, तो इस प्रकार 2 कम है यहाँ पर। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले जिले हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। ये बात सही है, क्योंकि हमारा जयपुर भरतपुर 595, जयपुर का 503, भरतपुर का 200 की बात करें तो ये हमारे सब कहाँ पर आते हैं? ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा औद्योगिकरण है, जनसंख्या भी सर्वाधिक निवास करती है और कृषि की भी बहुत सारी प्रबल संभावना है। तो इस प्रकार तीसरा हमारा क्वेश्चन आंसर होगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के जनगणत्व से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य होगा जनगणत्व से संबंधित। आपका पहला ऑप्शन है, मेरे साथ आप पढ़ लीजिए, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं तब तक आप आंसर सोच लीजिए इसका, ठीक है ना, क्योंकि आप फास्ट पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ, आप मन में सोचिए इसका। तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम लोग हमारे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि राज्य के औसत जनगणत्व से कम जो जनगणत्व वाले जिले हैं वो 15 है। और तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में 500 से अधिक जनगणत्व वाले 2 जिले हैं। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि 2001 की तुलना में 2011 में जनगणत्व में सर्वाधिक जो अंतर है जयपुर जिले का रहा, जबकि जो न्यूनतम अंतर है हमारा बीकानेर का रहा। तो इस प्रकार आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है और आपके पास जो टाइम है 15 सेकेंड का, जल्दी से आंसर दीजिए।
क्या क्या होगा सही आंसर इसका? तो यस, हमारा सही है चौथे क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा मित्रों, चौथा सही होगा। क्योंकि 2001 की तुलना में 2011 में घनत्व में सर्वाधिक जो अंतर है मित्रों, वो सर्वाधिक अंतर तो जयपुर का रहा था, लेकिन न्यूनतम जो अंतर है 13 से बढ़कर के 17 जिसका घनत्व हुआ था वो हमारा जैसलमेर था, ना कि बीकानेर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर यानी ए सत्य कथन कौन सा होगा? चौथा यहाँ पर ए सत्य कथन होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, तीन ऑप्शन अलग कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम लोग जैसलमेर में। यस, जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 है और बाड़मेर का यहाँ पर 92 है। तो इस प्रकार हमारा क्या सही है? ये ऑप्शन सही है, यानी एक कथन सत्य है। दूसरा ये कह रहा है कि राज्य के औसत जनघनत्व से कम घनत्व वाले हमारे 15 जिले। बात सही है आपकी, 15 जिले यहाँ पर जो है घनत्व से कम है, मतलब राज्य के औसत जनघनत्व से कम है यहाँ पर 15 जिलों में जनघनत्व। और बात करें अन्य की, यानी जो 18 जो जिले हैं उनका यहाँ पर जनघनत्व जो है राज्य के औसत जनघनत्व से अधिक है। ठीक है, और तीसरा ये कथन कह रहा था कि भाई राजस्थान में 500 से अधिक जनघनत्व वाले 2 जिले। जी आपकी बात सही है, एक तो हमारा भरतपुर है 503 है और 595 हमारा जयपुर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वैसे आंकड़े बता भी दिए। तो देखिए आप सुमेलित कीजिए और आपके पास जो है 15 सेकेंड का समय है, क्योंकि सुमेलित करके आप आंसर दीजिए। तो क्या होगा सही आंसर मित्रों इसका? यस, सही है आपका डी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा इसका। मिलान करते हैं, आइए साथ में करते हैं मिलान। ये बार बार पेन खो जाता है, 1 मिनट अब रुकिए। हाँ देखिए, जयपुर का कितना है जनघनत्व? तो 595 है सा। जैसलमेर का जी 17 है सा। भरतपुर का जी 503 है सा। बीकानेर का 78 है। तो मिलान कर लीजिए। फर्स्ट का दे कहाँ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर डी में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 का दे कहां पर, आप 2 का से कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? तो मित्रों यहाँ पर एक 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए और डी में। ठीक है, भरतपुर का जो बात करें तो यहाँ इसका 503 है, तो 3 का बे कहां पर दिखाई दे रहा? जी डी में दिखाई दे रहा ओनली फोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा। जिसने भी सही आंसर दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इजी वाले आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। कभी हमारी किस्मत खराब होती है तो फिर हार्ड वाला पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं पूछे जाते हार्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों छठा की बात करें, ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 297 शहरों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो आपको सही आंसर बताना है, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड खत्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? 6 श्रेणियों में जो है यहाँ पर 297 शहरों को 2011 की जनगणना में विभाजित किया था। ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, प्रथम श्रेणी की मैं बात करूं तो इसमें हमें 1 लाख प्लस जो जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं उनको शामिल करते हैं, 1 लाख प्लस वालों को। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय श्रेणी में हम शामिल करते हैं 50,000 से लेकर के 99,999 यानी 99,999। 50,000 से लेकर के 99,999 की बात करें तो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। ये पेन नहीं से चल रहा, काम नहीं कर रहा, 1 मिनट में। और तृतीय श्रेणी में कौन से आते हैं? तो तृतीय श्रेणी की बात करें तो 20,000 से लेकर के हमारे 49,999 तक आते हैं। 49,999 तक तीसरी श्रेणी में आते हैं। चतुर्थ श्रेणी में कौन से आते हैं? तो 10,000 से लेकर के हमारे 19,999 तक के चौथी श्रेणी में आते हैं। पांचवी श्रेणी में कौन से आते हैं? तो पांचवी श्रेणी में हमारे आते हैं 5,000 से लेकर के 9,999 तक पांचवी श्रेणी में आते हैं। छठी श्रेणी में कौन से आते हैं? तो छठी श्रेणी में हमारे मित्रों आते हैं
5000 से कम जनसंख्या वाले शहर छठी श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार याद रखना है कि 297 शहरों को 6 श्रेणी में विभाजित किया है। प्रथम श्रेणी में 1 लाख प्लस, द्वितीय श्रेणी में जो 50,000 से 99,999, और तृतीय श्रेणी की बात करें तो 20,000 से लेकर के 49,999, और चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो 10,000 से लेकर के 19,999, पंचम श्रेणी की बात करें तो 5,000 से लेकर के 9,999, और छठे श्रेणी की बात करें तो 5,000 से कम जनसंख्या वाले शहर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपको ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जो है जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन असत्य होगा। आपके लिए पहला ऑप्शन है कि 2001 की जनगणना के तुलना में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या 2011 में लगभग 1% की वृद्धि हुई है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या लगभग 5.15 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या जो है लगभग 1.17 करोड़ थी। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हमारी जयपुर, अलवर में तथा न्यूनतम जनसंख्या हमारी जैसलमेर और कोटा में रह रही है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है उसमें कोटा अव्वल है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो उसमें जो है सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वो हमारा जयपुर जिले में है। तो इस प्रकार आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 15 सेकेंड का समय है। आंसर दीजिए आप। तो क्या होगा सही आंसर इसका? क्या होगा सही आंसर इसका? तो हमारा चौथा जो है सही आंसर होगा। जिसने भी चौथा आंसर दिया है उन सभी को बधाई हो भाई लोग। तो चौथा आंसर ये हमारा सही है। चौथा जो कथन है ये हमारा असत्य है, क्योंकि 2001 की जनगणना की तुलना मित्रों राजस्थान में नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 1% की वृद्धि हुई है। 23% लगभग हमारी जो है 23 पॉइंट समथिंग प्रतिशत हमारे 2001 में था, और 2011 में जो है बढ़ करके 24 पॉइंट समथिंग हो गया, 24.9 हुआ। ठीक है, तो लगभग 1% की वृद्धि हुई थी। आपको लगभग याद रखना है, ये सारे जो पॉइंट वाले डिजिट आते हैं वो याद नहीं करना। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या लगभग 5.15 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या लगभग 1.70 करोड़, जिससे ये 75.1% ग्रामीण जनसंख्या में और 24.9% हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी हमारा सही है, और आते जो है लगभग 3 गुना यहाँ पर नगरीय जनसंख्या के 3 गुना ग्रामीण जनसंख्या में जो है लोग हैं यहाँ पर राजस्थान में। तीसरा ऑप्शन की राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, जी हाँ सही है, जयपुर और अलवर में निवास करती है, और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो जैसलमेर और कोटा में, क्योंकि कोटा में आपको पता है कि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है 60% से लगभग ऊपर। तो इस प्रकार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत हमारा कोटा वाला है। लेकिन ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत की मैं बात करूं मित्रों तो वो हमारा कहां पर होगा सर्वाधिक? तो वो हमारा बांसवाड़ा सर्वाधिक होगा। ठीक है, बांसवाड़ा होगा, जयपुर नहीं होगा। जयपुर में केवल ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। ठीक है, यहां पर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो बांसवाड़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 8वां की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में सही है? ठीक है ना, आपको सही बताना है कि कौन से कूट यहां पर सही होंगे राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में। आपके पास पहला ऑप्शन है कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। क्या ये सही है? यानी ये हमारा कथन सही होगा। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात नहीं होगा, लिंगानुपात होगा 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था। तो आपको यहां पर सही आंसर बताना है, और आपके पास मान लीजिए 20 सेकंड का समय। ठीक है, आप इसका आंसर दीजिए। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था? जी हाँ, 943 तो हमारे पूरे भारत का था, और राजस्थान की बात करूं तो 928 था। तो ये हमारा कथन सही होगा, राष्ट्रीय औसत से कम था।
2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। जी हाँ, सभी जिलों में कम था। सर्वाधिक जो है डूंगरपुर में था 994, तो इस प्रकार ये भी हमारा सही होगा। तीसरा कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था। नहीं जी, पाली हमारा यहाँ पर आता है और पाली का 1003 यहाँ पर लिंगानुपात था, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन की 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, तो ये हमारा सही है, क्योंकि टोंक में यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात था शहरी क्षेत्र में, यहाँ पर जो है 1000 से कम था टोंक में भी। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर सही क्या हो रहा है मित्रों, 1, 2 और 4 यहाँ पर सही हो रहा है। से यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, जिसने भी से ऑप्शन सही दिया है वो जो है एग्जाम में जनसंख्या वाले क्वेश्चन करने के लायक हैं और उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोका गया। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है। इस ये कह रहा है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के परिणामों में 2001 की तुलना में सबसे ज्यादा चिंताजनक परिणाम क्या रहा। आपको ये बताना है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के परिणामों में हमें सबसे ज्यादा किसकी जो चिंता हुई थी। ठीक है, क्या इसकी चिंता हुई कि हमारे 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में लिंगानुपात घट गया? क्या हमें इसकी चिंता हुई कि 2011 में साक्षरता की दर जो है नीची बनी रही? क्या हमें इसकी चिंता हुई कि सामान्य लिंगानुपात 2011 में ज्यादा नहीं बढ़ पाया? क्या हमें इसकी चिंता हुई कि 2001-11 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रही? तो ये बताइए आप इसका सही आंसर। अगर आप ये इसका सही आंसर देंगे तो मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा जनसंख्या को डीप से पढ़ा है और आप तुलनात्मक अध्ययन करना जानते हो। आपके पास है समय 15 सेकंड का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप सोच लगाए। तो क्या होगा इसका सही आंसर मित्रों? तो जी हां, फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। देखो 2011 में साक्षरता की दर हमारी सर्वाधिक रही थी। 66 की बात करें तो ये पूरे राजस्थान के इतिहास की सर्वाधिक रही है। तीसरा कि सामान्य लिंगानुपात 2011 में ज्यादा नहीं बढ़ पाया था, भाई बढ़ा था। ठीक है, 7 अंकों की बढ़ाई थी, 921 से 928 हुआ, तो बढ़ा है, घटा नहीं है। चौथा है कि 2001-11 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रही। जी नहीं, घटा है, 7.11% की कमी हुई है 2001 की तुलना में। तो किस प्रकार आप कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर हमारी जो है ऊंची रही? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट सही आंसर होगा, क्योंकि जो 0 से 6 आयु वर्ष का जो आयु समूह में लिंगानुपात है मित्रों, वो घट गया है। 909 हमारा 2001 में था और 888 हमारा 2011 में रहा। इस प्रकार 21 अंकों की क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा मित्रों? सही हमारा आंसर होगा फर्स्ट होगा। जिसने भी फर्स्ट आंसर दिया उन सभी को बधाई हो भाई। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, ज्यादा एकदम इजी है। अगर आपने मालथस वगैरह पढ़े हैं तो फिर मालथस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? आपको यह बताना है कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो फिर खाद्यान्न उत्पादन में किस प्रकार की वृद्धि होगी। तो मैं यही बता देता हूं, इसका सही आंसर हमारा दूसरा होगा, अंकगणितीय होगा। और जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वो हमारी ज्यामितीय होती है। एकदम जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है जब खाद्यान्न उत्पादन वगैरह होता है, और जब जनसंख्या वृद्धि ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर खाद्यान्न उत्पादन इतना मात्रा में नहीं बढ़ता, तो यहाँ पर अंकगणितीय वृद्धि होती है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है 2011 की जनगणना के संबंध में। पहला आपका ऑप्शन है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या शहरी जनसंख्या की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक रही है। सन 1951 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 81.51% था, जो 2011 में घट करके 75.1% हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि सन 1951 से नगरीय जनसंख्या में 2011 में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या प्रतापगढ़ में निवास करती हैं। तो इस प्रकार आपको सही आंसर बताना है। 15 सेकंड का आपके पास समय है, जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा हमारा तीसरा, यहाँ पर सही आंसर होगा। जिसने जो है थोड़ा सा 1901 1951 से संबंध जोड़ा है, जिसको आता है ये पता करना आता है, तो उसका तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि मैंने मित्रों पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि 1901 से नगरीय जनसंख्या में जो है 2011 में लगभग 10% की वृद्धि हुई थी, क्योंकि उस समय जो है 84.94 यानी 85 मान लीजिए हमारी ग्रामीण जनसंख्या थी और 15% लगभग हमारी नगरीय जनसंख्या थी। और आज आप वर्तमान जानते हैं कि लगभग 25% है, 24.9। तो इस प्रकार 10% तो वहां पर होता, 1901 यहाँ पर होता तो इस प्रकार यहाँ पर जो है 6% की लगभग वृद्धि होती है मित्रों। क्योंकि 1951 की बात करें तो उस समय नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 18.5 और आज वर्तमान की बात करें तो 24.9 है। तो लगभग मान लीजिए 6-7% की वृद्धि होती है। 10% का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको केवल डिजिट याद होते हैं 7, 8, 9 तो फिर उसके आधार पर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मेरा आपसे मानना है कि जब आप आंकड़े पढ़ो ना तो एग्जामिनर कभी भी पॉइंट के बारे में आगे नहीं पूछता। अगर आपको केवल अगले आंकड़े याद है जैसे कि 81 हो गया, 24 हो गया, 75 हो गया, तो उसके आधार पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आप आंकड़ों को याद करो तो केवल अगला जो है याद करने की ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि जब हम 10 पॉइंट वगैरह ऐसे याद करने लग जाते हैं 71, 72, 10.72 तो ठीक है तब हम भूल जाते हैं ये सारी चीजें। तो इस प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो केवल 10, 15 ये जो अगली डिजिट होती है पूर्णांक जो होता है वो याद करने की कोशिश करें। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसने भी तीसरा आंसर दिया है उन सभी को भाई बधाई हो, आपने सही आंसर दिया, आपने जो है जनसंख्या को डीप से पढ़ा है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या शहरी जनसंख्या की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक रहती है। तो ये हमारी मित्रों बात सही है, क्योंकि 1,70,00,000 हमारे राजस्थान की जो है नगरीय जनसंख्या है और 5 करोड़ लगभग 15 लाख हमारे क्या है मित्रों ग्रामीण जनसंख्या। तो इस प्रकार 1734, 37, 51 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग हमारा जो है 3 गुना हो रहा है। तो ये हमारी मित्रों कथन बात सही है। दूसरा यह है कि सन 1951 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 81.51 था। जी हाँ 81.51 था और 18.5 हमारा किसका था, नगरीय जनसंख्या का था। और 2011 में घट करके 75.1 हो गया और हमारा ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वो बढ़ करके 24.9% हो गया। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है वो हमारे जो है प्रतापगढ़ में निवास करती है। जी हाँ प्रतापगढ़ में जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है। वहां पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है। तो इसका आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो है कथन हमारा क्या है, गलत है। 10% की वृद्धि नहीं हुई थी, 7-8% की वृद्धि हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों साक्षरता से संबंधित। लो जी साक्षरता का क्वेश्चन आ गया है। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है साक्षरता का सबसे पहले। तो यहाँ पर आप जवाब दीजिए कि यहाँ पर ग्रामीण और शहरी हमारी साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। आपके पास 4 ऑप्शन है और 10 सेकंड का समय है। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी सही आंसर देगा वो सभी ने पढ़ा है, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों, तो ये हमारा तीसरा इसका सही आंसर होगा। 61.4 हमारी ग्रामीण साक्षरता है, 79.7% हमारी शहरी साक्षरता है, 52.1% महिला साक्षरता है, 79.2 या ऐसा ही कुछ है हमारा ये पुरुष साक्षरता है। ठीक है, तो ये 66.1 हमारे पूरे राजस्थान की साक्षरता है। जिसने भी तीसरा आंसर दिया है उन सभी को मित्रों बधाई हो। आपके लिए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप पढ़ लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं कि राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला आपके पास ऑप्शन है कि भारत की जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का योगदान राजस्थान की जनसंख्या के विश्व में योगदान का लगभग 5 गुना, यानी जितना योगदान राजस्थान की जनसंख्या का भारत में है उसका जितना जो है
जितना जो राजस्थान की जनसंख्या का योगदान विश्व में है उससे 5 गुना योगदान हमारे भारत की जनसंख्या में। क्या यह कथन सही है? दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि राजस्थान का तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में आबादी के आकार के लिहाज से राजस्थान 7वें स्थान पर है। क्या यह तेलंगाना गठन से पहले 8वें स्थान पर था, अब जो है 7वें स्थान पर हो गया? क्या यह कथन सही है? तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कि राजस्थान की जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। क्या यह राजस्थान की जनगणना 2011 का यह नारा था? चौथा ऑप्शन है कि जनगणना कार्य से संबंधित सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है। क्या यह हमारा ऑप्शन सही है? कथन ये सही है। तो इस प्रकार आपको असत्य यहाँ पर बताना है और आपके पास 10 सेकंड का समय है, क्योंकि केवल पढ़ने से यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? तो यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जिसने भी ये देख लिया हमारी जनगणना हमारा भविष्य थे, तो भारत की जनगणना 2011 का नारा था। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मेरी जनगणना मेरा अधिकार, ये हमारा नारा था। मेरी जनगणना मेरा अधिकार, यहाँ पर शुभंकर जो है परगणक शिक्षिका थी। तो इस प्रकार देखिए, अब हम अन्य ऑप्शन से हम जो भी फैक्ट हमें निकल कर आता है वो उनको पढ़ते हैं कि भारत की जो जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का योगदान लगभग 5% है और विश्व में जो है हमारे राजस्थान की जनसंख्या का योगदान लगभग 1% है। जिस प्रकार 1 से 5 गुना हो रहा है, तो देख सकते हैं सही आंसर हमारा क्वेश्चन सही है, मतलब जो कथन सही है। दूसरा है कि राजस्थान का तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में आबादी के आकार के लिहाज से 7वें स्थान पर सही है। पहले 8वें पर था, जब तेलंगाना 2014 में होता है तो उसके बाद हमारा राजस्थान 7वें स्थान पर आ जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है दो अलग अलग हो जाते, तो आंध्र प्रदेश की जो है जनसंख्या जो है राजस्थान की जनसंख्या से कम हो जाती, 4 करोड़ हो जाती है और राजस्थान की 6 करोड़ हो जाती। तीसरा ये सही है कि मेरी जनगणना मेरा अधिकार, राजस्थान की जनगणना 2011 का नारा है और जनगणना कार्य से संबंधित जो भी सूचना होती है उसको सूचना के अधिकार अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। ये इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा कथन आप यहाँ पर असत्य है। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान में 2001 की जनगणना वृद्धि की तुलना में 2011 में 7.1 अंकों की कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में अधिकतम जो लिंगानुपात वाले जिले हैं वो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कि 2011 में पुरुष साक्षरता महिला साक्षरताओं की तुलना में लगभग 27% अंक अधिक है और 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जो लिंगानुपात वाले जिले हैं वो सीकर झुंझुनू हैं। तो यहाँ पर आपको सही यहाँ पर आंसर बताना है। आपके पास 15 सेकंड का समय, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से आंकड़े ट्रिकी वाले हैं। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? तो यस, हमारा जो है आंसर सही होगा वो हमारा होगा चौथा होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं उनमें न्यूनतम जो लिंगानुपात है मित्रों सीकर झुंझुनू में नहीं होकर के झुंझुनू सीकर में है। ठीक है ना, कहां पर है? झुंझुनू सीकर में, जहां पर पुरुष साक्षरता अधिक है वहां पर हमारे जो है 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात है। याद रखना है, झुंझुनू सीकर। अन्य ऑप्शन देखते हैं कि राजस्थान में 2001 की जनगणना वृद्धि की तुलना 2011 में 2001 की तुलना में 2011 में 7.1 अंकों की कमी आई। जी सही है, 28 से 21 हुआ तो 7 अंकों की कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले क्या बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है? जी हाँ, बांसवाड़ा में 934 है, सर्वाधिक है, तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में यहाँ पर अधिकतम लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग में। याद रखना है। तीसरा ऑप्शन है कि 2011 में पुरुष साक्षरता महिलाओं की तुलना में लगभग 27% अंक अधिक है। जी हाँ, यहाँ पर सही है, 52 पॉइंट समथिंग यहाँ पर महिला साक्षरता है, 79 जो है समथिंग हमारे पुरुष साक्षरता है। इस प्रकार 52 में 27 जोड़ेंगे तो 79 आएगा, तो ये भी हमारा सही है। और चौथा ऑप्शन गलत है, झुंझुनू सीकर में हमारा न्यूनतम लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग में। ठीक है, और अगर वैसे लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम कहाँ है? पर धौलपुर जैसलमेर वगैरह में है। ठीक है, धौलपुर जैसलमेर करौली भरतपुर, ऐसे ट्रिक वगैरह भी है मेरे पास जिससे मैं चार को याद कर पाता हूँ, वो भी आपको बताऊंगा आगे किस प्रकार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
यहाँ पर देखो आपने जब राजस्थान आरबीएसई बोर्ड की जब बुक पढ़ते हो तो ये आपको देखने को मिलता है कि इतना इतना 1 करोड़ से 2 करोड़ हुआ, इतना समय लगा है ना। तो मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाया। देखते हैं आपने जो है कितनी ये बुक वगैरह पढ़ी है, क्योंकि वो बुक पढ़नी चाहिए। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, केवल आरएस की तैयारी करो तब भी वो बुक ना पढ़ो आरबीएसई की, जबकि अन्य एग्जाम की तैयारी करो तो भी ये बुक पढ़ो, क्योंकि बेसिक यहाँ से बनता है, गाइडों से नहीं बनता बेसिक, ठीक है ना। यही बुक है हमारी ऑथेंटिक। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है कि 20वीं सदी के आरंभ में राजस्थान की जनसंख्या 1 करोड़ थी। यह सही बात है, 1 करोड़ ही थी, जिसे 2 करोड़ होने में लगभग 70 वर्षों का समय लगा। क्या यह कथन सत्य है? दूसरा ऑप्शन कि राजस्थान की जनसंख्या 2 करोड़ से 3 करोड़ होने में लगभग 16 वर्ष लगे। बस 16 वर्ष ही लगे। 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में 70 वर्ष लग गए, जबकि 2 करोड़ से 3 करोड़ होने में लगभग 16 वर्ष लगे। तीसरा कि राज्य की जनसंख्या को 3 करोड़ से 4 करोड़ होने में 11 वर्ष लगे। चौथा ऑप्शन है कि राज्य की जनसंख्या को 4 करोड़ से 6 करोड़ होने में लगभग 15 वर्ष लगे। तो इस प्रकार आपको सही कथन यहाँ पर, मतलब कौन सा सही आंसर होगा वो बताना है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। आपके पास 15 सेकंड का समय, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल का है। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? तो यस, हमारा फर्स्ट यहां पर सही होगा कि 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में 70 वर्षों का समय नहीं लगा, बल्कि 63 वर्षों का समय लगा है। कितने वर्षों का समय लगा है? 63 वर्षों का समय लगा है। 2 करोड़ से 3 करोड़ होने में 16 वर्ष सही है, 3 करोड़ से 4 करोड़ होने में 11 वर्ष, 4 से 5 होने में 8 वर्ष और 5 से 6 होने में 7 वर्ष। ठीक है ना, मैंने 4 से 6 करोड़ को शामिल करके 8 7 15 कर दिया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। जिसने भी जो फर्स्ट आंसर दिया है वो सभी एकदम हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 16वां, राजस्थान की जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? आपको बताना है कि जनसंख्या प्रवृत्ति के बारे में राजस्थान की कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला ऑप्शन, सन 1911-21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर हमारे राजस्थान की 6.90% थी। 1911-21 के दशक में, 21 के दशक में, ठीक है, जब 1921 में जब जनगणना आई थी तो उस समय हमारे 6.90% थी। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की है तथा न्यूनतम गंगानगर की थी। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक 1971 से 81 वाले था और राजस्थान में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले 2 थे। तो इस प्रकार आपको सही आंसर बताना है और आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो क्या होगा सही आंसर इसका? यस, हमारा फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा कि भाई 1911-21 के दशक में जो है वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि 6.90% की तो कमी हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, कई व्यक्ति यहाँ पर कम हो गए थे, लगभग 6 लाख व्यक्ति कम हो गए थे, तो 6.90% की कमी हुई, बढ़ी नहीं थी मित्रों। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जिसने भी फर्स्ट आंसर दिया उन सभी को बधाई हो भाई। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की। यस, हमारे 32%। अगर जैसे कि जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर की है तो वार्षिक भी वहीं की होगी। और गंगानगर की बात करें, न्यूनतम गंगानगर की यहाँ पे 10% दशक की वृद्धि दर हमारे गंगानगर की है, तो वार्षिक वृद्धि दर भी गंगानगर की होगी। तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक 1971 से 81 था। जी हाँ, 1981 में 32% की वृद्धि हुई थी। और चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले 2 थे। तो जी हाँ, हमारे 2 जिले थे। कौन कौन से थे 2 जिले? तो 2 जिले हमारे थे मित्रों, जैसलमेर और हमारा बाड़मेर। बाड़मेर में 32 था और 31-30 समथिंग हमारा जैसलमेर का था। तो 2 यहाँ पर आपको याद रखने, बाड़मेर और जैसलमेर जो है 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले थे। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन मित्रों 17वां, कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि होगा, वृद्धि नहीं होगा, दर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? आपको यहाँ पर वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, उसके संबंध में बताना कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। आपका पहला ऑप्शन है कि राजस्थान में राज्य औसत वृद्धि दर से अधिक, राज्य औसत वृद्धि से अधिक वृद्धि दर वाले, यानी राज्य की औसत वृद्धि दर कितनी 21 है, तो उससे अधिक वृद्धि दर वाले जिले 16 हैं तथा शेष जो है 17 जिलों में औसत से कम है। क्या यह कथन सही है? दूसरा ऑप्शन कि राजसमंद की दशकीय वृद्धि दर, कि राजसमंद की दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के समान तथा भरतपुर की दशकीय वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर के समान है।
तीसरा ऑप्शन की दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर में सबसे कमी क्रमशः गंगानगर में तथा दशकीय वृद्धि दर में न्यूनतम जो कमी ये हमारी जालौर में हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर की तथा न्यूनतम वृद्धि दर गंगानगर में रही है। तो इस प्रकार आपको सही आंसर बताना कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य। आपके पास 15 सेकंड का समय है। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? जवाब दीजिए आप, थोड़ा और पढ़िए इसको। तो यस, इसका सही आंसर हमारा होगा दूसरा। जिसने भी थोड़ा डीप से पढ़ा है तो वो इसका सही आंसर कर दिया होगा। तो 17वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा मित्रों दूसरा होगा। किस प्रकार की राजस्व की जो दशकीय वृद्धि दर है मित्रों, वो राजस्थान की वृद्धि दर के समान नहीं है। राजस्व की वृद्धि दर है हमारी 17% लगभग। और इस प्रकार आप जानते हैं कि भारत की जो है जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर 17% लगभग। तो इस प्रकार राजस्व की जो दशकीय वृद्धि दर लगभग जो है भारत की दशकीय वृद्धि दर के समान है। और भरतपुर की जो दशकीय वृद्धि दर है, भरतपुर की लगभग 21% है। तो इस प्रकार भरतपुर की जो दशकीय वृद्धि दर है वो राजस्थान की वृद्धि दर के समान है। तो सही आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। अन्य ऑप्शन देखिए कि राजस्थान में राज्य औसत वृद्धि से अधिक वृद्धि दर वाले 16 जिले हैं, सही बात है। और 17 जिलों में औसत से कम है, यानी ठीक है 21 है। यहाँ पर जो है अधिक वाले वृद्धि दर वाले कितने 16 जिले हैं और 21% वृद्धि से कम वाले जिले 17 जिले हैं। दशकीय वृद्धि दर सबसे कमी की बात करें तो गंगानगर में ही है। जी हाँ, सही है। गंगानगर में लगभग 27.59% वृद्धि थी हमारी 2001 में। 2011 में वो घट करके 10% हो गई समथिंग। इस प्रकार आप जानते हैं कि 17% की लगभग कमी कर ली है गंगानगर में, ठीक है, गंगा दशकीय वृद्धि दर में। और न्यूनतम की बात करें तो जालौर में हुई है। जालौर में पहले 26 थी और उसके बाद जो है अभी भी 26 पॉइंट समथिंग रही है। तो इस प्रकार 0.4 समथिंग की यहाँ पर कमी हुई है जालौर में, ठीक है। और चौथा ऑप्शन की 2011 जनगणना, ये तो आप जानते हैं कि बाड़मेर की 32 है और गंगानगर की 10 है। तो इस पर सही आंसर क्या होगा मित्रों? दूसरा यहाँ पर सही आंसर होगा। और जल्दी से आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? सबसे इजी क्वेश्चन है। 2001-11 के दौरान सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर? जैसलमेर में हुई क्या? 2001-11 के दौरान न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि क्या? कोटा में हुई क्या? 2001-11 के दौरान सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि क्या? जयपुर में हुई क्या? 2001-11 के दौरान न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि क्या? डूंगरपुर में हुई क्या? तो इस प्रकार आपको सही आंसर बताना है। 15 सेकंड का समय है। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? जी हाँ, तीसरा यहाँ पर सही आंसर होगा कि 2001-11 के दौरान सर्वाधिक जो है शहरी जनसंख्या में वृद्धि जयपुर में बल्कि नहीं होकर के बल्कि अलवर में हुई है। और आप जानते हैं कि अलवर में औद्योगिक विकास सर्वाधिक हो रहा है। तो इस प्रकार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि भी अलवर में हुई है, ठीक है। अन्य देखिए कि 2001-11 के दौरान सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि जैसलमेर में हुई है। जी हाँ। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि जी हाँ कोटा में हुई है। जी हाँ। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि जी अलवर में हुई है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर डूंगरपुर में हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अलवर और डूंगरपुर, कोटा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन 19वां, राजस्थान के लिंगानुपात से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? आपको लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। और पहला ऑप्शन है कि राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 15 कम है। राजस्थान का लिंगानुपात के संदर्भ में भारत में 21वां स्थान है। राजस्थान में 3.70 करोड़ पुरुष तथा 3.15 करोड़ महिला हैं। 2001 की तुलना में जो है राजस्थान में लिंगानुपात लगभग 0.76% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है मित्रों। 10 सेकंड का समय है। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? जी हाँ, हमारा जो है
तीसरा आंसर सही होगा, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता है कि 3.56 करोड़ यहाँ पर पुरुष है और 3.30 करोड़ महिला है, कुल जनसंख्या में 51.86% पुरुष है और हमारे जो है 48.14% महिला है, तो 3.56 होगा, 3.70 नहीं होगा। ठीक है ना, 3.56 ऐसे याद कीजिए, 5.15 करोड़ है। ठीक है, 3.56, 5.15 करोड़, 1.70 करोड़। ठीक है ना, ये ग्रामीण और नगरीय थी, और 3.56, 3.30 हमारा पुरुष और महिला है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर तीसरा होगा। जिसने भी तीसरा आंसर दिया सभी को बधाई हो भाई। और फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 15 कम है। जी हाँ, 943 में अगर 28 घटाएंगे 928 तो 15 मिलेगा। और राजस्थान का लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात के संदर्भ में भारत में 21वां स्थान है। जी हाँ, 921 से 7 बढ़ा है और यहाँ पर 928वां और 21वां स्थान है भारत में। और 2001 की तुलना में राजस्थान में लिंगानुपात लगभग जो है 0.76% की वृद्धि हुई है। जी हाँ, लिंगानुपात में 0.76% की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में 2011 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनगणना से संबंधित कौन सा कथन या मतलब कूट यहाँ पर सही होगा? ठीक है, ए बे से द में कौन सा सही होगा? तो इस प्रकार जवाब दीजिए। 10 सेकंड का समय। ये मैं क्या पढ़ूं आप बता सकते हैं, आंकड़े वगैरह सीधे लिखे हुए हैं। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों, जल्दी से दीजिए। अब मैं ही बता देता हूँ, ठीक है ना, टाइम वगैरह हमारे पास इतना नहीं है, लंबा वीडियो खींच जाएगा। 50 क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। देखिए बच्चों का जो लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग का, तो 888 है। 909 2001 में था और 2011 में 888 है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1% है। जी सही है, 79 हमारा पुरुषों का है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.7 है, नहीं 13.5 है। ठीक है ना, 13.5 है, 16.7 नहीं है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या 25.1 है? जी नहीं, 24.9 है। कितनी बार बोलूंगा मैं? तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, तो इस प्रकार बे हमारा सही आंसर होगा। जिसने भी बे दिया है मित्रों, उन सभी को बधाई हो। अगला क्वेश्चन 21वां है, संगत को चुनिए। हमारे पास टाइम कम है, 5 सेकंड का 10 सेकंड का समय लीजिए, जल्दी से पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों, जल्दी से दीजिए, जल्दी से दीजिए। यस, दूसरा हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1003 वगैरह, ये पाली में है, सही बात है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो हमारा टोंक में है, उदयपुर में नहीं है, टोंक में है। कहां पर है? उदयपुर में नहीं है, टोंक में है। न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात, ये हमारा धौलपुर में। बात सही है आपकी, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात, वैसे पूरे अगर सामान्य लिंगानुपात की बात करें तो वो भी हमारा धौलपुर में। इसकी ट्रिक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता दूं भाई लिंगानुपात की। अगर आपसे सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में पूछ ले जाए कौन से जिलों में, तो इसकी ट्रिक होगा डूंगर पाप धो थारा, ठीक है ना, डूंगर पाप धो। तो डूंगर पाप, ठीक है, डूंगर पाप यानी डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। डूंगर रे का राजसमंद कर लीजिए, पा का पाली कर लीजिए और पाप पे का कर लीजिए प्रतापगढ़, ठीक है। और जब भी पाप होते तो हम कहते हैं भाई अपने पाप धो जा करके, तो धोजे कभी, डूंगर पाप धोजे कभी। तो धो धौलपुर, जय जैसलमेर, के करौली, भे भरतपुर। तो डूंगर पाप धोजे कभी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक होती है लिंगानुपात की। 8 जिले हम याद कर सकते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम। और अगर बात करें सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में की बात करें तो एक एक जिला याद कर लीजिए। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात पाली में है और ये 1000 से अधिक केवल ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात देखने को मिलता है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की बात करें तो उदयपुर। वैसे मैं बात करूं आपको पाली में थोड़ा ना एक तरीके से संस्थागत प्रसव भी अधिक होता है। पाली है इन मामलों में जो है ना, ये प्रसव मामले में पाली एक अच्छी तरीके से बहुत विकसित जिला है। इसके वहां पर शोध भी विकसित है यहाँ पर, ठीक है, बच्चों के मामले में। तो यहाँ पर बच्चों की हत्या नहीं की जाती है, ठीक है। तो दूसरी जगह कन्या भ्रूण हत्या भी होती है। जैसे कि हम शिक्षित हो गए तो क्या हो गया, ये जो प्रवृत्ति है ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन पाली में ये इतनी प्रवृत्ति नहीं है जितनी अन्य जिलों में। तो सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात पाली में है, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात टोंक में, न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात धौलपुर में है और न्यूनतम शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात जैसलमेर में।
अगला क्वेश्चन है 22वां कि राजस्थान की जनगणना से संबंधित तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आप बता दीजिए, मैंने आपको शुरुआत में जो तथ्य बताए थे वही आपको यहाँ पर बताना पूछा गए हैं, तो कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से मैं ही बता देता हूँ। देखिए कि राजस्थान की प्रथम जनगणना 1901 में हुई थी। जी हाँ सही है। 2011 की जनगणना के समय राजस्थान की जनगणना निदेशक सुब्रा सिंह थी और वर्तमान में सलविंदर सिंह सोता है। जी हाँ सही है। मैंने ये कटिंग से देखा था मित्रों, दैनिक भास्कर की कटिंग से, वहां पर सलविंदर सिंह सोता था। अगर आपको कोई अन्य स्रोतों में कुछ अलग नाम दिखाई दे रहा तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना। यहाँ पर मैं सलविंदर सिंह सोता मान रहा हूँ, ठीक है ना। वर्तमान में कहीं पर मुझे अन्य नहीं मिला था, केवल दैनिक भास्कर की एक कटिंग थी न्यूज़पेपर की, वहीं पर मिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में राजस्थान का भारत में वर्तमान में 8वां स्थान है। वर्तमान में 8वां स्थान पूछा जा रहा आपसे। वर्तमान राजस्थान में प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। जवाब दीजिए आप। तो कुछ यहां पर मुझे गड़बड़ लग रही है मित्रों। यहां पर वर्तमान को हटाइए आप, वर्तमान को हटाइए आप, वर्तमान मत कीजिए, केवल कीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का भारत में वर्तमान ये हटाइए। केवल राजस्थान के जो है स्थान यहाँ पर भारत में 8वां स्थान है जनगणना के अनुसार 2011 में, उस समय, ठीक है, जब हमारा प्रताप ये तेलंगाना नहीं बना था तब की बात करते। जवाब दीजिए आप। तो क्या होगा सही आंसर इसका? जी हाँ, हमारा चौथा यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि वर्तमान राजस्थान की जो जनगणना है 1951 में नहीं हुई थी मित्रों, 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961 में हमारा राजस्थान बना था, जो आज आप राजस्थान को देख रहे हो। तो क्या होगा सही आंसर इसका? चौथा हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा 22 का। ठीक है, वर्तमान राजस्थान प्रथम जनगणना 1961 में हुई थी। और राजस्थान की जनगणना की बात करें तो 1901 में हुई थी, और स्वतंत्रता बात करें तो राजस्थान की 1951 में जनगणना हुई थी। तो और 2011 की जनगणना के समय निदेशक सुब्रा सिंह थी जनगणना में, और सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे, और वर्तमान में सलविंदर सिंह सोता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का भारत में जो है 8वां स्थान है, और 2011 के अनुसार मतलब उस समय, और अभी वर्तमान की बात करें तो 7वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा आंसर सही होगा। वैसे आप इस क्वेश्चन को रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ फैक्ट याद करने को मिल गए होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन, कि राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपको लिंगानुपात के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। कि भारत में राजस्थान की लिंगानुपात में 2001 के मुकाबले 2011 में रैंक बढ़ी है। ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान 2001 की तुलना में 2011 में 3 अंक बढ़ा है। नगरीय लिंगानुपात राजस्थान में 2001 की तुलना में 2011 में 24 अंक बढ़ा है। राजस्थान में 2011 में लिंगानुपात 1901 की तुलना में केवल 23 अंक सुधरा है। तो ये आप इसका सही आंसर दीजिए मित्रों। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, कहीं पर आपको ऐसा डेटा भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? 23 का क्या होगा जल्दी दीजिए। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसने जो है कुछ समझा है, जो थोड़ा सा जानता है रीजनिंग वगैरह, तो उसको ये आंसर आ गया होगा। कि मैंने यहाँ पर पहले में ऑप्शन में दिया कि भारत में राजस्थान की लिंगानुपात में 2001 के मुकाबले 2011 में रैंक बढ़ी है। ऐसा नहीं है मित्रों, रैंक घटी है। रैंक बढ़ना किसे कहते हैं? रैंक सुधरना किसे कहते हैं? जब आप तीन स्थान में से 2 स्थान पर जाते हो, दूसरे पर जाते हो, तीसरे पर 1 से जाते हो, ठीक है ना, तीसरे स्थान पर हो और आप 1 स्थान पर जाते हो, फर्स्ट पर जाते हो, तो ये हमारी होते रैंक बढ़ना। ठीक है, रैंक घटना किसे कहते हैं? रैंक घटना कहते हैं जब आप चौथे स्थान पर होते हो 10वें स्थान पर जाते हो, जब आप पहले स्थान पर होते हो तो आप तीसरे स्थान पर जाते हो। तो इस प्रकार रैंक घटना किसे कहते हैं और रैंक बढ़ना किसे कहते हैं, आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि राजस्थान 2001 में लिंगानुपात में रैंक थी 18वीं, और उसके बाद 2011 में हो गई हमारी 21वीं। तो रैंक बढ़ी नहीं है मित्रों, रैंक घटी है, हम लुढ़क गए हैं रैंक में। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन है कि ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान में 2001 की तुलना में 2011 में 3 अंक बढ़ा है। तो यहाँ पर अगर बात करूं 933 जो है वर्तमान का 2011 में लिंगानुपात है ग्रामीण लिंगानुपात, और 2001 में हमारा था मित्रों 930। तो इस प्रकार देख सकते हैं 3 अंक जो है यहाँ पर बढ़े हैं 2001 की तुलना में 2011 में। तीसरा ऑप्शन है कि नगरीय लिंगानुपात में 2001 की तुलना में 2011 में 24 अंक बढ़े हैं। तो ये हमारा कथन सही है मित्रों। 890
की बात करें तो हमारा 2001 में था नगरीय लिंगानुपात और 2011 में हमारा जो है 914 हुआ। इस प्रकार 24 अंकों की वृद्धि हुई है। चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में 2011 में लिंगानुपात 1901 की तुलना में केवल 23 अंक सुधरा है। जी हाँ, सही है। 1901 में हमारा राजस्थान का लिंगानुपात था 905 और वर्तमान 2011 में हमारा है 923। इस प्रकार देख सकते हैं 928 है, तो इस प्रकार देख सकते हैं 905 में 23 जोड़ेंगे तो 928 आएगा। तो ये भी हमारा कथन सही है। 1951 हमारा लिंगानुपात मित्रों 921 और 1921 की बात करूं तो यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात हमारा राजस्थान में रहा था 896। तो 1921 वाला जो दशक है उसमें हमारा राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात रहा था। और आप जानते हैं कि 1921 में आपको पता है कि -6.90 की जो है हमारी जनसंख्या रही थी, हमारी कमी हुई थी 6.90% की। और 905 में हमारा लिंगानुपात था। 1901 में हमारा राजस्थान का लिंगानुपात था 905, 1951 में था 921 और 1921 में था 896, 2011 में हमारा 928 है। ठीक है, और 921 हमारा था कब था? 2001 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 24वां कि राजस्थान में साक्षरता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। आपको यहाँ पर जो है सही आंसर बताना है साक्षरता के बारे में। अब यहाँ पर साक्षरता से जुड़े हुए फैक्ट आ गए। जो भी इसका सही आंसर देगा मुझे लगता है कि उसने जनसंख्या को थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है ना, डीप से नहीं तो अभी पढ़ा है इसको। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? आपने दे दिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको कि साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का देश में 26वां स्थान है। तो ये हमारा कथन सही है, कथन हमारा सही है। ठीक है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 79.2% है। तो ये भी हमारा पुरुष साक्षरता 79.2% है। आपकी बात सही है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता का प्रतिशत कोटा में है। क्या यहां पर सर्वाधिक प्रतिशत हमारा कोटा में है मित्रों? तो ये भी हमारा कथन सही है। राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता का प्रतिशत क्या जैसलमेर जिले में है? तो ये हमारा कथन क्या है मित्रों? गलत है, क्योंकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता की मैं बात करूं तो वो हमें देखने को मिलती है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, ना कि जैसलमेर में। ठीक है, तो कहां पर? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता है, ना कि जैसलमेर में। 5 ऑप्शन की राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर वाला जिला हमारा कौन सा? डूंगरपुर है। तो ये भी हमारा मित्रों सही है। सर्वाधिक साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वो हमारी कहां पर हुई है? डूंगरपुर में हुई है। ठीक है, और राजस्थान की मैं बात करूं पुरुष साक्षरता में मित्रों, राजस्थान का स्थान कितना है? तो 19वां है और महिला साक्षरता में 27वां है। ओवरऑल हमारा 26वां स्थान है। तो यहाँ पर देखिए सही कूट कौन सा होगा? तो 4th हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का नाम आता है यहाँ पर। तो 1st, 2nd, 3rd और 5th यहाँ पर सही होगा। यानी से ऑप्शन जिसने भी दिया मुझे लगता है उसकी तैयारी बहुत हार्ड चल रही है। अगला क्वेश्चन 25वां कि राजस्थान में 2011 में साक्षरता से संबंधित अधिकतम व न्यूनतम का मिलान कीजिए। आपको बताना है कि अधिकतम पुरुष साक्षरता कहां पर है, न्यूनतम महिला साक्षरता कहां पर है, अधिकतम महिला साक्षरता कहां पर है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां पर है। और यहाँ पर जो आपको दे ऑप्शन ढक भी गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ कि हमारा जो है दे ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। तो दे का चिंता मत कीजिए, ए बे से में ढूंढिए और आपके पास 10-15 सेकंड का समय है और आंसर दीजिए। चलिए करते हैं मिलान हम। तो अधिकतम पुरुष साक्षरता की मैं बात करूं तो ये हमारे झुंझुनू में है। तो झुंझुनू कहां पर दिखाई दे रहा? जी हमें ए में दिखाई दे रहा झुंझुनू। तो मिलान कर लो फिर मिलान। किस बात की देर कर रहे हो? न्यूनतम महिला साक्षरता, जी न्यूनतम महिला साक्षरता सबसे हमारी कोटा में है। नहीं 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 नहीं
न्यूनतम जो महिला साक्षरता है वो हमारी जालौर में है मित्रों। तो यहाँ पर जो है कर लो फिर मिलान, दूसरे का सी में कर लो। तीसरी बात करते हैं कि अधिकतम महिला साक्षरता हमारी मित्रों तो कोटा में है। तो कोटा कहाँ दिखाई दे रहा? कोटा, जयपुर, झुंझुनू हमें डी में दिखाई दे रहा सर जी। तो कर लो फिर मिलान भाई। चौथा ऑप्शन है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां पर है? तो मैंने बताया था प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में है। तो इस प्रकार मिलान हमने कर ली है। देखिए कौन सा कोड सही हो रहा है। फर्स्ट का ए कहां दिखाई दे रहा है? तो मैं ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा था। तो ए और बी में दोनों में ए दिखाई दे रहा। न्यूनतम महिला साक्षरता आपको पता है कि जालौर में है। तो फिर डी कहां सी कहां दिखाई दे रहा सेकंड का? तो हमें सी मित्रों कहां पर दिखाई दे रहा है? सी हमें दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर तो आपको पता लग गया होगा, ए हमारा सही आंसर होगा। तो ए हमारा सही आंसर होगा। जिसने भी सही आंसर दिया उन सभी को बधाई हो भाई। 26वां क्वेश्चन, राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पर बताना है कि लिंगानुपात के संदर्भ में राजस्थान की जनगणना में कौन सा कथन असत्य है। क्या राजस्थान में 1901 में लिंगानुपात 905 से बढ़कर के 2011 में 928 हो गया? क्या राजस्थान में 1911 में राज्य का लिंगानुपात अब तक का सबसे कम मात्र 896 था? 2011 का लिंगानुपात राजस्थान में अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है। पश्चिमी, पूर्वी व उत्तरी जिलों में लिंगानुपात राज्य औसत से कम, पश्चिमी, पूर्वी व उत्तरी जिलों में राज्य औसत से कम तथा मध्य दक्षिणी जिलों में अधिक रहा। तो ये हमारा ये कथन सही है। तो आपको यहाँ पर असत्य कथन चुनना है। आपके पास 10 सेकंड का समय। तो इस प्रकार मित्रों क्या सही आंसर होगा मित्रों? इसका सेकंड हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 1921 में हमारा लिंगानुपात जो है 896 था, ना कि 1911 में। तो यहाँ पर सही सेकंड सही आंसर होगा। राजस्थान में 1901 में मैंने लिंगानुपात बताया था 905, जो 2011 में बढ़कर 928 हो गया। सही है हमारा। 2011 का लिंगानुपात राजस्थान में अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है, ये भी सही है। और पश्चिमी, पूर्वी व उत्तरी जिलों में जो है लिंगानुपात राज्य औसत से कम तथा मध्य दक्षिण जिलों में यहाँ पर अधिक है। तो ये भी हमारा मित्रों सही है। तो इस प्रकार से ये आंसर क्या होगा? सेकंड यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए। आपके पास जो है अभी मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या का जो है लगभग 15.5% हमारे 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है, जो कि अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत से कम है। क्या यह कथन सही है? 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर तथा न्यूनतम जैसलमेर निवासित करती है। 0 से 6 आयु वर्ग में शहरी लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात से 18 कम है। क्या ये कथन सही है? असत्य कथन को चुनना है। 10 सेकंड का समय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बढ़िया बढ़िया। तो कौन सा सही आंसर होगा मित्रों इसका? जी हाँ, फर्स्ट आंसर सही होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन था। जिसने जो है थोड़ा सा पढ़ा है ना, सारा चीजें अनुसूचित जनजातियां हमारे जाति वगैरह सारी पढ़ी हैं, तो फिर आपको आंसर आ गया होगा इसका। कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका 15.5% हमारा 006 वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1,06,00,000 हमारा जो है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है। और सर्वाधिक की मैं बात करूं तो ये जयपुर में निवास करती हैं 0 से 6, और हमारे न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर में है। और ये बात करें मित्रों 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत 15.5 है, जो कि अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत से कम नहीं है, अधिक है। क्योंकि जनजातियों का जो प्रतिशत है वो तो केवल 13.68 है ना, यानी लगभग 13.5 है, जो 92.38 लाख है हमारी टोटल। तो इस प्रकार यहाँ पर से आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। और 0 से आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, यही हाँ सही बात है। और 0 से आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर न्यूनतम जैसलमेर
भी सही है। और शहरी लिंगानुपात आपको पता है कि 892 तो हमारा शहरी लिंगानुपात है और 874 हमारा ग्रामीण लिंगानुपात है। तो आप घटाएंगे तो आपको 18 मिलेगा, 12 में से 4 8, 8 में से 7 1, ठीक है, 18 आपको मिलेगा। तो ये भी हमारा कथन सही है, फर्स्ट हमारा सही है। जिसने भी आंसर दिया उन सभी को बधाई हो भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों कि राजस्थान में लिंगानुपात से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। कि राजस्थान के किसी भी जिले 2011 की जनगणना में 1000 लिंगानुपात प्राप्त नहीं किया, जबकि 2001 में 2 जिलों में हमारा ये 1000 से ज्यादा था। ये कथन सही है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में जैसलमेर जिले में लिंगानुपात 31 अंक बढ़े हैं, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। यह सही है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में डूंगरपुर जिले में जो है मित्रों सर्वाधिक जो है 28 अंकों की गिरावट आई है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। यह सही है। राजस्थान में न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात जैसलमेर का, मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, यहाँ पर जैसलमेर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जैसलमेर ही सही है। तो कोई नहीं, यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं समझे, यहाँ से हमें कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं। जैसे कि राजस्थान में जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें किसी भी जिले ने 1000 का लिंगानुपात प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है कि हाईएस्ट हमारा डूंगरपुर का था 994। लेकिन 2001 में मित्रों डूंगरपुर की मैं बात करूं तो उसका लिंगानुपात 1000 से अधिक था और राजसमंद का लगभग 1000 था। तो इस प्रकार जो है ये कथन हमारा सही है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में जैसलमेर जिले में लिंगानुपात 31 अंक बढ़े हैं, जो कि हमारा मित्रों क्या है सही है, क्योंकि 2001 में लिंगानुपात था हमारा किसका जैसलमेर का 821 था, जो 2011 में बढ़कर के 852 हो गया। इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारी 31 अंकों की वृद्धि हुई थी। और तीसरा हमारा कथन ये कह रहा था कि डूंगरपुर जिले में लिंगानुपात में 28 अंकों की कमी आई है। तो ये भी सही है, क्योंकि 1022 हमारा डूंगरपुर का था और 994 अभी हो गया। तो इस प्रकार 28 अंकों की गिरावट आई है। और न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात जैसलमेर का है, सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात हमारा कहाँ पर है, टोंक में। और अगर सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की मैं बात करूं तो वो हमारे कहाँ पर है, पाले में। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो वो हमारा धौलपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पर क्या सही था। ये सही है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन, राजस्थान में साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य होगा। आपको बताना है कि साक्षरता के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। और आपके पास ऑप्शन है कि राजस्थान में साक्षरता 1951 की तुलना में 2011 में साक्षरता लगभग 8 गुना बढ़ी है 1951 की तुलना में। ठीक है, राजस्थान में जो है सर्वाधिक साक्षरता 1991 2001 में बढ़ी है। सर्वाधिक साक्षरता 1991 से लेकर के 2001 के दशक में बढ़ी है। तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में साक्षरता 1981 की तुलना में 2011 में लगभग 3 गुना बढ़ी है। और राजस्थान में 1981 में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता व शहरी साक्षरता में सर्वाधिक अंतर रहा था। तो क्या यहाँ पर कथन सही है, आपको ये पर आंसर बताना है कौन सा यहाँ पर असत्य कथन है। जल्दी दीजिए आंसर क्या होगा इसका। वैसे मुझे पता है ये थोड़ा हार्ड है, कोई नहीं मैं ही बता देता हूँ। चलिए, तो 1951 में हमारी मित्रों साक्षरता थी 8% लगभग। ठीक है, और अभी आप जानते हैं कि लगभग हमारे 66 हो गई हैं। तो जब आप जानते हैं कि 8 का अब 8 से गुना करोगे 8 8 64, तो 8 गुना बढ़ी है ना। तो ये तो हमारा कथन सही है, ये हमारा कथन सही है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता 1991 2001 में बढ़ी है। तो ये भी हमारा सही है। 1991 में 38 थी मित्रों, जो 2001 में बढ़कर के 60 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार सर्वाधिक जो साक्षरता बढ़ी थी वो 1991 2001 में बढ़ी है राजस्थान में। तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में साक्षरता 1981 की तुलना में 2011 में लगभग 3 गुना बढ़ी है। तो 3 गुना कब बढ़ेगी मित्रों, जब वहां पर जो है 64 66 कब आएगा 60, जब वहां पर 20% साक्षरता होगी, जब 3 गुना बढ़ेगी। लेकिन 1981 मित्रों 20% नहीं थी, क्योंकि 20% 18% तो केवल हमारी 1961 में थी। 1962-63 में 20% हो गई थी। तो इस प्रकार 1981 की मैं बात करूं तो उस समय हमारे 30% साक्षरता थी। तो यहाँ पर 30 का 3 गुना क्या होगा, 90% होगा। तो 3 का 90% तो अभी हमने हासिल नहीं किया 2011 तक। तो इस प्रकार ये हमारा कथन क्या होगा, गलत होगा। लगभग 2% का अगर आप कहते हैं ना कि भाई 30% थी और 2 गुना बढ़ गया, तो ये तो हमारा सही आंसर होगा मित्रों, 2 गुना, लेकिन 3 गुना इतनी नहीं बढ़ी है। तो चौथा ऑप्शन हमारा ये कह रहा मित्रों कि राजस्थान में 1981 में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता व शहरी साक्षरता में अंतर सर्वाधिक रहा। ये हमारा कथन सही है मित्रों, क्योंकि 1981 में जो हमारी शहरी साक्षरता थी वो 58.05 थी और महिला जो हमारी ग्रामीण साक्षरता थी वो हमारी लगभग कितनी थी मित्रों, 22.47 थी। कितनी थी, 22.47 थी। इस प्रकार अगर आप इनके बीच अंतर काटोगे तो 36% होगा। जिस प्रकार हमारा ये कथन भी सही है। तो चौथा भी हमारा सही है। असत्य हमारा कथन कौन सा है, तीसरा हमारा असत्य कथन है।
30वां क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है। अब सारे इजी हैं, 10 क्वेश्चन है मित्रों, इजी है। मुझे लगता है कि आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। 5 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है, तो जल्दी आंसर दे दीजिए। तो क्या होगा आंसर सही इसका, जल्दी बताइए। तो 30 का हमारा सही आंसर क्या होगा मित्रों, फर्स्ट होगा बांसवाड़ा प्रतापगढ़, यहाँ पर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात रहा था 0 से 6 आयु वर्ग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31वां, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से, तो मैंने आपको बताया था झुंझुनू, कोटा, जयपुर हमारे जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। सॉरी यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा है। तो न्यूनतम की बात करें तो हमारा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सिरोही होगा, ठीक है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। और हमारा आयु वर्ग में लिंगानुपात सर्वाधिक था बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में। और बात करें तो 31वें क्वेश्चन में हमारा न्यूनतम पुरुष साक्षरता, अगर अधिकतम पूछ ले जाए तो फिर हमारा झुंझुनू वगैरह होगा, और न्यूनतम पूछ ले जाए तो फिर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सिरोही होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से, जालोर और कौन से देखिए, जालोर और हमारा सिरोही में होगा, ठीक है, जालोर सिरोही में, ठीक है, जालोर सिरोही जैसलमेर। अगला हमारा है मित्रों कि ए संगत को चुनिए, यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये हमारा झुंझुनू है क्या, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला क्या है हमारा सिरोही है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला क्या हमारा उदयपुर में, ठीक है, और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला क्या डूंगरपुर में। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला मित्रों जिला हमारा झुंझुनू है, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला हमारा कौन सा है, सिरोही है। और सर्वाधिक शहरी साक्षरता की बात करूं तो ये हमारे उदयपुर में, और न्यूनतम शहरी साक्षरता की बात करें तो नागौर में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या होगा, 4th होगा। अगला क्वेश्चन है संगत को चुनिए कि 2011 के दौरान सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि हमारे जैसलमेर में हुई क्या, 2001-11 के दौरान न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि क्या कोटा में हुई क्या, 2001-11 के दौरान सर्वाधिक जो है शहरी जनसंख्या वृद्धि क्या अलवर में हुई क्या, 2001-11 के दौरान न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या वृद्धि क्या बांसवाड़ा में हुई क्या। तो आपको सही आंसर मित्रों यहाँ पर बताना है। क्या होगा सही आंसर इसका, तो चौथा यहाँ पर सही होगा कि यहाँ पर जो है न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि बांसवाड़ा में नहीं होकर के डूंगरपुर में होती है। कहां पर होती है, न्यूनतम जो है शहरी जनसंख्या वृद्धि डूंगरपुर में होती है। इस क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, आप इसका सही आंसर बताना मित्रों। आपने कोई अलग से पढ़ा क्या, मतलब जो है बांसवाड़ा में न्यूनतम शहरी जनसंख्या नहीं होकर के डूंगरपुर में हो है। तो यहाँ पर अभी तक तो मैं यहाँ पर बांसवाड़ा की जगह डूंगरपुर मान रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप बताना मुझे कि अन्य डाटा जो है अलग अलग मिले थे कहीं जगह पर। तो देखिए अन्य ऑप्शन देखिए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि जैसलमेर हुई, तो सही बात है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि कोटा में हुई है, सही बात है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या प्रतिशत आपको पता है कोटा में रहता है, और सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या वृद्धि हमारी अलवर में हुई है, ये बात सही है, मतलब शहरी जनसंख्या जो वृद्धि अलवर में हुई है। और चौथा ऑप्शन की बात करें तो 2001-11 के दौरान न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या वृद्धि हुई है वो हमारी डूंगरपुर में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है, आपको बताना है जहां पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई। तो मुझे लगता है काफी इजी क्वेश्चन है, 32 और 30 तो मैंने वैसे ही बताया था, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के बारे में गलत कथन को आपको चुनना है। तो देखिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या राजस्थान में 1 करोड़ 6 लाख है, सही है हमारा। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, क्या ये सही है। और 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हमारे जैसलमेर में, क्या यह सही है। और राज्य में शिशु लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में क्या 892 है, क्या ये हमारा कथन सही है। तो आपको सही बताना है कि गलत कथन कौन सा हमारा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या होगा सही आंसर इसका, तो मैंने आपको बताया था कि शिशु लिंगानुपात जो है शहरी क्षेत्र में 892 नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र में 892 था, और 874 हमारा शहरी क्षेत्र में था, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मित्रों, चौथा यहाँ पर सही आंसर होगा, 36 का चौथा होगा। कुल जनसंख्या 1 करोड़ 6 लाख है, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में और न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 22 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का 19.3% है। दूसरा ऑप्शन है कि जयपुर जिले में हमारी जो है एससी सर्वाधिक निवास करती है। तीसरा ऑप्शन है कि अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 923 है। चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक पाई जाने वाली जाति मेघवाल है। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर दीजिए। इजी सा क्वेश्चन, अगर आपने एक कीवर्ड देख लिया ना तो फिर क्वेश्चन हल है।
तो कौन सा होगा सही आंसर? जी हाँ, पहला हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि 17.समथिंग% हमारा कुल जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान की जनसंख्या में। ठीक है, किसकी? एससी की जनसंख्या की। तो एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,22,00,000 है, यानी 1.22 करोड़, और जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 17% है, ना कि 19% है। और जयपुर जिले में हमारे जो है सर्वाधिक एससी निवास करती हैं, और अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो 923 है। ठीक है, और राजस्थान में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जो है कोई जाति रहती है वो हमारी कौन सी है मित्रों? मेघवाल है। ठीक है, और हम बात करते हैं अन्य क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 37-38, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के संबंध में कौन सा कथन हमारा असत्य है? पहला है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में गंगानगर में रहती है। जो मतलब जो गंगानगर जो जिला है उसकी जनसंख्या जो सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो अनुसूचित जाति का, मतलब अनुसूचित जाति पहला कोई ऑप्शन है कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वो हमारे गंगानगर का है, यानी किसी जिले में जो अनुसूचित जाति जो जनसंख्या वो उस जिले की जो जनसंख्या उसमें सर्वाधिक प्रतिशत में निवास करती है, तो वो हमारे गंगानगर है क्या? दूसरा ऑप्शन है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत हमारे डूंगरपुर में है। तीसरा ऑप्शन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा जो है एससी में राजसमंद में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला क्या हमारा करौली है। तो इस प्रकार आपको सही आंसर बताना है 38वें का। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड का ऑप्शन है, 10 सेकंड का टाइम है। तो कौन सा होगा सही आंसर इसका? यस, हमारा चौथा जो है यहाँ पर सही आंसर होगा मित्रों। इसकी मैं बात करूं तो न्यूनतम जो हमारी बात करें लिंगानुपात की, तो वो हमारा करौली नहीं है एससी में, बल्कि हमारा कौन सा है? धौलपुर है। ठीक है, कौन सा है? धौलपुर है। तो इस प्रकार यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही आंसर होगा किसका? अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या के संबंध में जो सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत है वो हमारा गंगानगर में, और अनुसूचित जाति की बात करें जनसंख्या प्रतिशत कम है तो डूंगरपुर में, और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करूं तो राजसमंद में, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर में। अगला क्वेश्चन 39वां की अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य? पहले तो हमारा था अनुसूचित जाति, अब यहाँ पर जनजाति आ गई है। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 92.38 लाख है, जो कि राज्य की जनसंख्या का 13.5% है। दूसरा ऑप्शन है कि उदयपुर में सर्वाधिक एसटी निवास करती हैं। तीसरा ऑप्शन है कि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 950 है। चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जो है मेना जनजाति की संख्या है। तो आपके पास 10 सेकंड का ऑप्शन है। आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था क्लास नहीं देखें तो मेरी आपसे गुजारिश है वो क्लास देखिए, उससे जो है ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो कौन सा सही आंसर होगा मित्रों? यहां पर जो है तीसरा हमारा सही आंसर होगा। 948 जो है लिंगानुपात है एसटी का। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में एसटी की जनसंख्या 92.38 लाख है, और 13.5% उनका योगदान है राजस्थान की जनसंख्या में। उदयपुर में सर्वाधिक एसटी निवास करती है, और प्रतिशत की बात करें तो बांसवाड़ा हो जाएगा, और अनुसूचित जो न्यूनतम की बात करें तो बीकानेर, और न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो नागौर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है 950 नहीं है, 948 है, और राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जो है मेना जाति रहती है, मेना जनजाति 43 लाख समथिंग है। तो 40वां क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? आपके पास पहला ऑप्शन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में बांसवाड़ा में, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत हमारे नागौर में, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर में, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला राजसमंद में। आपके पास 10 सेकंड का ऑप्शन टाइम है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन सा सही आंसर होगा? तो चौथा यहां पर से आंसर होगा, न्यूनतम लिंगानुपात हमारा राजसमंद में नहीं हुआ करके धौलपुर में है। ठीक है, तो सर्वाधिक राजसमंद में है एससी का लिंगानुपात, और सर्वाधिक लिंगानुपात एसटी का हमारा डूंगरपुर में, और न्यूनतम जो लिंगानुपात एससी और एसटी का दोनों धौलपुर में, और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत नागौर में, और न्यूनतम अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तो बीकानेर में, और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बांसवाड़ा, और अधिकतम जनसंख्या हमारी 15 लाख उदयपुर में। 41वां क्वेश्चन धार्मिक जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आ गया मित्रों। धार्मिक जनगणना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? पहला ऑप्शन है कि प्रदेश में 1991 से हिंदू, सिख और जैन धर्म की आबादी के प्रतिशत में गिरावट, जबकि मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म है, सर्वाधिक साक्षरता सिख धर्म है, 0 से 6 आयु वर्ग का जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत मुस्लिम धर्म है। तो क्या यह सही है कथन? कौन सा यहाँ पर असत्य है ये आप लॉजिक से भी बता सकते हो। ठीक है,
तो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पर देखिए, बताइए आंसर बताइए। तो यस हमारा तीसरा यहाँ पर सही होगा, सर्वाधिक साक्षरता सिक्कों में नहीं है मित्रों, जैन धर्म है, 90 से ऊपर है, ठीक है। तो सिख धर्म में यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता नहीं होकर के जैन धर्म में। और प्रदेश में 1991 से आपको बताया कि हिंदू सिख और जैन धर्म की आबादी का प्रतिशत में गिरावट हो रही है और मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म है, ये बात सही है, 973 हमारा समथिंग है। सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म है और 0 से 4 वर्ग का जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत मुस्लिम धर्म है, ठीक है। और 42वां क्वेश्चन आ गया आपका कि धर्म जनसंख्या प्रतिशत का यहाँ पर मिलान कीजिए कि भाई जो राजस्थान की जनसंख्या उसमें जो धार्मिक जो जनगणना हुई थी तो उसमें हिंदू का कितना प्रतिशत है, मुस्लिम का कितना है, जैन का कितना, सिख का कितना। अच्छा क्वेश्चन है, हल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कौन सा सही आंसर होगा मित्रों, मिलान करते चलिए आपके साथ ही करते हैं। हिंदू की बात करें तो हिंदू धर्म का आपको पता है कि 88, सॉरी ये गलत चला गया, हिंदू धर्म का यहाँ पर 88.49% जी। मुस्लिम की बात करें तो हमारा 9.0 से, सिख की बात करें तो 1.27 और जैन की बात करें तो 0.91। तो देखिए फर्स्ट का से कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ए में दिखाई दे रहा है और बी में दिखाई दे रहा है, डी में भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा चलिए। मुस्लिम का सेकंड दूसरे का हमें ए कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हमें देखिए एक तो ए में दिखाई दे रहा है और डी में दिखाई दे रहा है, कोई नहीं और बढ़ते हैं। सिख का हमें 1.27 यानी बे कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी तीसरे का बे देखिए जी बी में दिखाई दे रहा, तो ये हमारा आंसर सी होगा, बी सही होगा, 42वें का बी। ए संगत को चुनिए यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर बताना है मित्रों कि हिंदू जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक जयपुर में रह रही है और न्यूनतम यहाँ पर जैसलमेर रह रही है, क्या ये सही है? हिंदू जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक दौसा में है, वे न्यूनतम गंगानगर में है, क्या यह सही है? मुस्लिम जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मित्रों अलवर में है, क्या यह सही है? नहीं सॉरी, मुस्लिम जनसंख्या जो सर्वाधिक अलवर में रह रही है और न्यूनतम डूंगरपुर में रह रही, क्या ये सही है? चौथा ऑप्शन है कि मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक जैसलमेर में है, न्यूनतम डूंगरपुर में है, क्या ये हमारा सही है? तो इसमें आपको ए संगत को चुनना है कि जो यहाँ पर हमारा सही नहीं है। आपके पास है 10 और 15 सेकंड का समय लीजिए और यहाँ पर आंसर दीजिए। तो क्या होगा सही आंसर इसका मित्रों? तो ये हमारा जो तीसरा यहां पर जो है तीसरा हमारा यह ऑप्शन है, ये हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, हिंदू जनसंख्या जो है सर्वाधिक हमारे जयपुर में निवास करती है, ये बात हमारे मित्रों सही है, और जैसलमेर में न्यूनतम निवास करती हैं। हिंदू जनसंख्या जो है जब प्रतिशत की बात करें यानी दौसा के, तो उसके बात करें दौसा में जो है सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है, और बात करें गंगानगर में यहाँ पर हिंदू जनसंख्या प्रतिशत कम है। और मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक हमारी जयपुर में निवास करती हैं, और प्रतापगढ़ में जो है न्यूनतम है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। चौथा ऑप्शन की मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो ये हमारा जैसलमेर है, और बात करें यानी सर्वाधिक जैसलमेर प्रतिशत है और न्यूनतम हमारा डूंगरपुर में। अगला हमारा क्वेश्चन 44वां, ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक व न्यूनतम कहां पर? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में, यानी सर्वाधिक ईसाई जो है बांसवाड़ा में रह रहे हैं और न्यूनतम प्रतापगढ़ में रह रहे हैं। क्या ईसाई जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक बांसवाड़ा में है, व न्यूनतम हमारा दौसा में है, क्या यह सही है? तीसरा ऑप्शन है कि बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक अलवर में है और हमारा न्यूनतम है प्रतापगढ़ में, और बौद्ध जनसंख्या प्रतिशत जो है सर्वाधिक हमारे उदयपुर में है, व न्यूनतम झुंझुनू में। तो यहाँ पर आप सही आंसर दीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा मित्रों चौथा होगा। ठीक है, ईसाई जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा में रहती हैं और प्रतापगढ़ में न्यूनतम रहती हैं। ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक बांसवाड़ा में है, व न्यूनतम दौसा में है। ईसाई बौद्ध जनसंख्या जो सर्वाधिक अलवर में रहती है, वह न्यूनतम प्रतापगढ़ में रहती है। और अब हम मित्रों कुछ एसआरएस जो बुलेटिन हमारा जो मार्च 2022 में जारी हुआ है 2019 का,
उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये जो SRS बुलेटिन है मित्रों, ये भारत के जो महापंजीयक व जनगणना आयुक्त कार्यालय उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। इसमें जो है हमें जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, अन्य प्रजनन व मृत्यु दर हमें देखने को मिलती है। और SRS के जो है मित्रों, ये हमारे 1969-70 से जो है ये तैयार किए जा रहे हैं और पहली रिपोर्ट हमारी 1971 में आई है। और अभी हाल फिलहाल की जो है SRS बुलेटिन जो है 2019 का, ये हमारा मार्च 2022 में जारी हुआ है। उसमें 2019 के आंकड़े दिए गए। तो उसके अनुसार मित्रों हमारे जो शिशु मृत्यु दर है राजस्थान में वो 35 है। ठीक है, कितनी राजस्थान में 35 है। और जन्म के समय जो शिशु लिंगानुपात है राजस्थान में 879 और टोटल फर्टिलिटी की रेट की बात करें राजस्थान में तो 2.5 ही है। और सामान्य प्रजनन दर की मैं बात करूँ तो 84.1 है। और सकल प्रजनन की दर की बात करें मित्रों वो हमारी कितनी है, 1.2 है। ठीक है, आगे मित्रों कुछ मैं आपको हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी जारी हुआ है तो उसके बारे में मैं भी आपको कुछ बता देता हूँ। तो नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे मित्रों, इसका जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई जो है IIPS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, इसके जो है मुंबई के समन्वय से जो है ये राष्ट्रीय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है किया जाता है, उसके नेतृत्व में। और इसकी जो स्थापना है IIPS की यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस की, इसकी स्थापना मित्रों सर दोराबजी जो टाटा ट्रस्ट और भारत सरकार और जो संयुक्त राष्ट्र यानी UN उसके जो है संयुक्त तत्वाधान में हुआ था 1956 में। और ये जो मित्रों एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों हेतु जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए प्रमुख संस्थान है हमारा IIPS। और ये जो है NFHS यानी जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका जो प्रथम चरण का जो सर्वेक्षण अभी 17 जून 2019 से लेकर के 30 जनवरी 2020 तक हुआ। और द्वितीय चरण का जो सर्वेक्षण है मित्रों 2 जनवरी 2020 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 तक किया गया था। तो यहाँ पर बात करें तो अभी हम बात करेंगे जो नवीनतम आंकड़े आए हैं इसके बारे में। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मित्रों, ये 5 दौर इसके आ चुके हैं। पहला तो 1992-93, फिर यहाँ पर 98-99, फिर यहाँ पर 5-6, फिर यहाँ पर 15-16 और फिर यहाँ पर बात करें 19-21 अभी है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ आंकड़े हमारे याद रखना कि भाई जो हमारे जो लिंगानुपात है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर, तो वो हमारे पाली में है सर्वाधिक और न्यूनतम हमारे कहाँ पर है, तो न्यूनतम हमारे मित्रों जयपुर में। ठीक है, किसके अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, 5वें के अनुसार। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो अलवर में है और न्यूनतम हमारा जालोर में। और तो कुछ याद नहीं रखना, आप केवल लिंगानुपात याद रख लेना भाई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है वो पाली में 1085 है। ठीक है, और राजसमंद की बात करें तो 1065 है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और जो गर्भ निरोधक जो प्रसार जो दर है हमारी वो नागौर में ज्यादा है। और जो जहाँ जरूरत है गर्भ निरोधक प्रसार की वो हमारी जालोर में जो इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और संस्थागत प्रसव की बात करें तो ये पाली में सर्वाधिक होता है इसके अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार। और सिरोही में हमारा कम होता है। तो ये कुछ आंकड़े थे हमारे इसके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के। कुछ यहाँ पर भाषा संख्या की भी याद कर लीजिए, जैसे कि भाषा डेटा यह जून 2018 में जारी हुआ है और 2018 में आई है। और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार तो आपको पता है कि भारत की जो 22 अनुसूचित भाषाएं उनमें से हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और बंगाली यहाँ पर द्वितीय है। और भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा मित्रों संस्कृत है, उसके बाद बोडो व मणिपुरी का स्थान आता है। और अन्य की बात करें तो पंजीकृत जन्मों की दृष्टि से बात करें राजस्थान का स्थान जो है उत्तर प्रदेश व बिहार के बाद तीसरा आता है, कुछ ऐसे इफेक्ट भी हैं। और पंजीकृत मृत्यु की दृष्टि से बात करें मित्रों तो राजस्थान का स्थान 8वां आता है पंजीकृत मृत्यु की दृष्टि से। और 2019 में राजस्थान में मृत्यु पंजीकरण हुआ था, लगभग कितना हुआ था, 4,51,315 का था, इतना मृत्यु पंजीकरण हुआ था। और जयपुर में सर्वाधिक हुआ था इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार मृत्यु पंजीकरण में हमारा राजस्थान जो है 8वें स्थान पर रहा था, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य आता। और शिशु मृत्यु पंजीकरण की बात करें तो हमारे राजस्थान में लगभग 2019 में 11,587 हुआ था। ठीक है, तो ऐसे कुछ डाटा है। और जन्म पंजीकरण स्तर की दृष्टि से राजस्थान का 16वां स्थान है, मृत्यु पंजीकरण स्तर की दृष्टि से राजस्थान का हमारा 20वां स्थान है। इस प्रकार भी कुछ याद कीजिए आप डाटा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछे गए, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, मेरे पास लिखे हुए थे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाना। और जो भी आपको कुछ क्लासेज वगैरह आगे चाहिए, किस बारे में हम क्लास लें, तो इसके बारे में भी आप अपनी जो है राय मत वगैरह प्रस्तुत कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुड नाइट, आदाब।